श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं, जो मंगल चार जगत में है। की गंध नहीं, बस अपने से ही नाता है। जहाँ दर्शन ज्ञान अनंत वीर्य सुख का सागर लहराता है। जो दोष 18 रहित हुए, हम मस्तक उन्हें नवाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं, जो मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। नित्य सिद्धालय के वासी हैं। आत्म को प्रतिबिंबित करते जो अजर अमर अविनाशी है। जो हम सबके आदर्श सदा, जो हम सबके आदर्श सदा, हम उनको ही नित्य ध्याते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं, जो मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। सिद्धों से गुरु, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं, जो मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं।
जय हो। इसको धारण करने वाले, इसको धारण करने वाले भवसागर से तिर जाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। जो मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। जो मंगल चार जगत में है। सभी हाथ जोड़ लें। सभी नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधु, पाठशाला के प्यारे छात्रों, केन्या से जुड़े हुए वीर कुंद कुंद काहन ट्रस्ट के तत्वावधान में आज की हमारी संध्याकालीन अष्टानिका के प्रथम दिन धन्य मुनिराज हमारे हैं। पहली कथा हम आज प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मी सुंदरी जो जूम पर जुड़ी हैं, जो कन्याएं जूम पर जुड़ी हैं, जो हमारे नैरोबी से, यूएसए से, यूके से बच्चे जुड़े हैं, वो प्लीज अटेंशन, ध्यान पूर्वक इस कक्षा, इस मुनिराज की कथा को सुने। आप ध्यान पूर्वक, आपको आनंद आएगा, जीवन में एक वैराग्य जागेगा। और यदि आप लिख दो, लिंक भेज देंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी को जूम पर प्रॉब्लम आ रही हो, जूम पर यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधे YouTube पर जुड़ जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। हमारी ब्राह्मी सुंदरी भी और भी किसी को जूम पर प्रॉब्लम आ रही है तो ये YouTube पर जुड़ जाएं। मैं ले चलता हूं आपको हजारों वर्ष पहले। एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था। सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण, उसके दो पुत्र थे, एक अग्निभूति और एक वायुभूति। प्यारे बच्चों, साथियों, वो जो वायुभूति था वो धर्म रहित था, उसको धर्म का परिणाम नहीं था। और अग्निभूति धार्मिक था। सुनो सुनो सुनो, ये हर घर की कहानी है, ये मेरे घर की कहानी और आपके घर की कहानी है। एक घर में दो भाव वाले जीव का मिलना
मुश्किल हो जाता है। इधर क्या हुआ, एक दिन एक दिगंबर बीतरागी संत आहार के लिए आई। अग्निभूति ने मुनिराज को देखकर, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। मुनिराज की विधि मिल गई। मुनिराज का निरंतराय आहार हुआ। अग्निभूति की पत्नी का नाम सोमदत्ता था। अग्निभूति ने सोचा, भाई वायुभूति को बुला लेते हैं, बड़ा मंगल अवसर है। दिगंबर बीतरागी संत आज चौके में आए हैं, आज आंगणे में आए हैं। धन्य है वो व्यक्ति जिसके घर में दिगंबर बीतरागी संत आ जाएं आहार के लिए। मानो कल्प वृक्ष आ गया, मानो भविष्य के मोक्ष की नींव रख गई हो। बंधु, अग्निभूति ने वायुभूति को बुलाना चाहा। वायुभूति गुस्से में लाल पीला होता हुआ आया और भाई को बुरी बुरी गालियां देने लगा। तेरी गरज हो तो तू ही उपदेश सुन, मैं किसी का उपदेश नहीं सुनता, मैं किसी का उपदेश नहीं सुनता। तेरी गरज हो तो उपदेश तू ही सुन। फिर क्या होता है, इधर गुस्से में आकर मुनिराज को गालियां देने लगा वायुभूति बुरी बुरी। मुनिराज गर्दन झुकाकर चले गए। मुनिराज गर्दन झुकाकर चले गए। अरे रे, बंधु सुनो सुनो सुनो, ध्यान पूर्वक समझना, सत्य को समझने की कोशिश करना। इधर क्या हुआ, मुनिराज गर्दन झुकाकर चले गए और अग्निभूति मुनिराज के पीछे पीछे भागा। उनके चरणों में गिर पड़ा वन जंगल में जाकर के, प्रभु मेरे घर में तुम्हारा अपमान हुआ है, मुझे प्रायश्चित दो। मुनिराज ने कोई जवाब नहीं दिया। मुनिराज ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं अग्निभूति, मैं जो हूं वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो मैं नहीं हूं। गालियां मुझे नहीं मिली, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन अग्निभूति नहीं माना। उसने दिगंबर बीतरागी मुनिराज के चरणों में बीतरागी दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। इधर पत्नी इंतजार कर रही थी, बड़ा भारी। पत्नी इंतजार कर रही थी कि घर में अग्निभूति आए नहीं, पति देव आए नहीं। क्या करें, पति देव आए नहीं। बहुत इंतजार करते करते थक गई। उसे मालूम पड़ा कि पति देव ने दीक्षा अंगीकार कर ली है। अब क्या होगा, पति देव ने तो दीक्षा अंगीकार कर ली है। तो वो रोती हुई देवर वायुभूति के पास पहुंची और उनसे कहा, वायुभूति के पास पहुंची और उनसे कहा, तुम्हारे कारण मेरे स्वामी ने दीक्षा ली है, तुम जाओ वन जंगल में उनको मना कर लाओ। गुस्से में आकर वायुभूति ने भाभी के पेट पर एक जोर से लात देकर मारी और ऐसी लात मारी कि वो वहीं पछाड़ खाकर मर गई। अरे अरे, देखो परिणामों की विचित्रता। ये परिणामों की बड़ी विचित्र कथा है। आप देखना, आपने बंधु पहले कई बार ये कथा सुनी होगी, लेकिन ये देखते हैं हमारे चरित्र नायक किस प्रकार आगे पहुंचते हैं, किस प्रकार वो सुकुमार बनते हैं। अहो, इधर क्या हुआ, ध्यान पूर्वक सुनना।
बच्चों, ब्राह्मी सुंदरियों और जो हमारे आउट ऑफ कंट्री बच्चे जुड़े हैं, जूम पे शायद उनकी जूम चालू नहीं हो पाई है, इसलिए उनसे निवेदन है कोमल बहन से कि उनको यूट्यूब से जोड़ दें। सुनो सुनो सुनो, इधर क्या हुआ? मुनि निंदा के फल में वायु भूति के शरीर में कोढ़ रोग हो गया, कोढ़ रोग। साथियों, ध्यान देना, ये नियम है। जो स्वयं तो तप धारण नहीं करते लेकिन दूसरे तपस्वियों की निंदा करते हैं, उनके शरीर में कोढ़ रोग उत्पन्न होता है। और वो कोढ़ी मरकर गधा की पर्याय में पैदा हुआ। किसकी पर्याय में? गधा की पर्याय में पैदा हुआ। अरे रे, गधा की पर्याय में पैदा हुआ वो सुकुमाल का जीव बाद में बनेंगे वायु भूति का जीव। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, वो मालिक का बोझा ढोता था लेकिन उसे खाने को नहीं मिलता था। एक दिन उस पर चला नहीं गया, उस पर चला नहीं गया एक दिन, और मालिक ने उसे डंडे से मार मार कर उसको ढेर कर दिया। मालिक ने उसे डंडे से मार मार कर ढेर कर दिया। गधा वहीं मर गया, गधा का वहीं प्राण छूट गए। साथियों, सुनना, ये बहुत वैराग्यमयी कथा है। गधा मरकर सूकरी की पर्याय में गया, सूकरी बन गया, पिग बन गया, पिग। अरे रे, ऐसी हमारी दशा, तुम्हारी दशा अनंत बार हुई है। सूकर की पर्याय में पैदा हुआ, सूकर की पर्याय में। इधर क्या हुआ? सुअर को एक दिन एक मांसाहारी पकड़कर ले गया और उसके दोनों पैर बांधे, पैर बांधकर नीचे आग लगा दी। आग, सूकर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी कोई जान बचाने के लिए नहीं आया। अरे रे, ये आत्मा को भूलकर जीव की ऐसी दुर्गति होती है, हम सोच भी नहीं सकते। सुअर को जिंदा भून दिया, वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और सुअर मरकर यही कथा समाप्त नहीं होती। कुतिया की पर्याय में पैदा हुआ, कुतिया की पर्याय में पैदा हुआ सुअर, कुतिया की पर्याय में। अरे रे, एक दिन ठंडी में, ब्राह्मी सुंदरी, वो समझ में आ रही होगी कथा आपको, वो कुतिया सर्दी में तड़प रही थी, एकदम तड़प रही थी भयंकर। और वो जब तड़प रही थी भयंकर, तो उसने सर्दी में प्राण छोड़ दिए, मरकर चंपापुर नगरी में चांद डाल के यहां लड़की के रूप में पैदा हुई, कन्या के रूप में पैदा हुई। ओहो, कन्या की पर्याय में पैदा हुई, वो कन्या की पर्याय में किसको कष्ट सुनाए। बच्चियों, नाराज मत होना। जो पूर्व पर्याय में मायाचारी या आर्त परिणाम में देह छोड़ते हैं, वो स्त्री की पर्याय में पैदा हो जाते हैं। और वो चंडाल के घर में केवल मांग मांग कर खाती थी दूसरों से। उसके सर में डींगर पड़ गए थे, उसके शरीर में कोढ़ रोग पैदा हो गया था। और वो कन्या बंधु दोबारा मरकर फिर कन्या की पर्याय में पैदा हुई। एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण चलता रहा, केवल आत्मा की विराधना के फल में। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ,
फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दिए अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आत्मार्थी जीव भी जुड़ी हुई है। सुनते रहना, ये बड़ा वैराग्यमयी कथा है। ये अष्टानिका की एक एक कथा हमको आत्म कल्याण में प्रेरणा देगी बंधुओं। इधर क्या होता है, वो कन्या की पर्याय में दोबारा उसने जन्म लिया, स्त्री की पर्याय में जन्म लिया, और अब कथा का दूसरा पार्ट शुरू होता है। भाइयों बहनों, वो जो अग्निभूति का जीव था, वो अभी मुनि की पर्याय में ही था। वह चंपापुर नगरी में आहार लेने के लिए आए, और उस कन्या पर जैसी दृष्टि गई तो उस कन्या को देखकर मुनिराज अग्निभूति को उनके प्रति प्रेम जागृत उत्पन्न हो गया, और उनको घबराहट हुई। भागे भागे वापस आए वन जंगल में, और आचार्य से कहा, प्रभु मुझसे अपराध हुआ है। एक कन्या को देखकर आज मुझे राग पैदा हो गया। मुनिराज ने कहा, हे अग्निभूति, तुम घबराओ मत, वो कन्या और कोई नहीं, तुम्हारा इसी जन्म का सगा भाई वायुभूति का जीव है, जो कई बार मर मर कर अभी कन्या की पर्याय में पैदा हुआ है। तुम जाओ, उसे संबोधन करके आओ। अरे रे, अग्निभूति वापस गए, और जहां वो कन्या पड़ी हुई थी गंदगी में, उसे देखकर वहां खड़े हो गए और उससे कहा, पहचानो मेरे को, पहचानो मैं कौन हूं, मेरे को पहचानो मैं कौन हूं। कन्या को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। बंधुओं, कन्या को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और ऐसा ज्ञान हुआ उसकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली। वो कन्या पहचान गई, ये तो मेरे सगे भाई अग्निभूति है, अग्निभूति। उसकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली। भाई, मैंने कितने कष्ट उठाए हैं, मैं मरकर सुअर की पर्याय में पैदा हुआ, गधी की पर्याय में पैदा हुआ, कुत्ती की पर्याय में पैदा हुआ। तब मुनिराज उस कन्या को संबोधन करने लगे, हे भव्य, तुम अपने आप को पहचानो। कोई भी आत्मा कन्या नहीं होती, कोई आत्मा बाहर से शरीर वाला नहीं होता। तू अपने आप को पहचान। तू कन्या नहीं, तू त्रियंच नहीं, तू तो शुद्धात्मा है। बस ये पहचानते पहचानते उस कन्या की दृष्टि अंतर्मुख हो गई बंधुओं, और वह कन्या ने अनुव्रत धारण कर लिए मुनिराज के चरणों में, और मरकर वो जीव स्वर्ग में देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, देव पर्याय में उत्पन्न हुआ। कितना विचित्र है ना जैन शासन। जीव की विराधना का फल और आराधना का फल जीव को मिलता ही है। देखो देखो ये जीव की आराधना का फल, देखो देखो ये जीव की बेराधना का फल, देखो देखो ये जीव की आराधना का फल। ये आराधना का फल भी जीव को प्राप्त होता है, विराधना का फल भी जीव को प्राप्त होता है बंधुओं। और अब कथा का ये तीसरा पार्ट शुरू होता है। सुनकर आपका हृदय ज्ञान और वैराग्य से भर जाएगा। बंधुओं,
इधर मैं ले चलता हूं उज्जैन नगरी में। उज्जैन नगरी में एक सेठ सुरेंद्र दत्त रहते थे। सेठ सुरेंद्र दत्त, उनके यशोभद्रा नाम की एक सेठानी थी। यशोभद्रा नाम की सेठानी वायुभूति का जीव, वायुभूति का जीव जो घोर विराधना कर करके अंत में स्वर्ग में पैदा हुआ था, वो यशोभद्रा के गर्भ में आया, यशोभद्रा के गर्भ में। लेकिन सेठ जी की ये प्रतिज्ञा थी, जिस दिन मेरी सेठानी गर्भवती होंगी उसी दिन मैं नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लूंगा। अब तो सेठानी के लिए बड़ी भारी चिंता थी, बड़ी परेशानी थी। ये कैसा धर्म संकट, यदि बच्चा पैदा हो गया तो सेठ जी दीक्षा ले लेंगे, यानी यदि संतान होगी तो स्वामी नहीं रहेंगे, और यदि स्वामी रहे तो संतान नहीं रहेगी। ये कैसा विकल्प है, बड़ा आश्चर्य है। बंधु, उस सेठानी ने एक ऐसा औषधि खाई जिससे कि उसका गर्भ किसी को मालूम ना पड़े। 9 महीने तक गर्भ अंदर ही अंदर पलता रहा, और आधी रात को सेठानी ने कुछ दिन पहले से ही अलग महल में रहने लगी, एक सुंदर बालक को जन्म दिया, और नर्स को कह दिया, धाय माता को कह दिया, नर्स को कह दिया, क्या कह दिया कि सावधान, तुमको किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि हमको संतान पैदा हुई है। और वो नर्स, सेठानी को बालक पैदा हुआ। नर्स सुबह 4 बजे उन बच्चों के कपड़े को धो रही थी। सेठ जी सामाई करने के लिए बगीचे में निकले और उस नर्स से पूछा, धाय माता से, ये छोटे छोटे कपड़े किसके धो रही है? लोभ लालच में उस धाय माता ने सेठ जी को कह दिया, हे सेठ जी, ये और कोई नहीं, तुम्हारी धर्म पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये सुनते ही सेठ जी पर जैसे बिजली गिर गई और भागे भागे प्रसूति कक्ष में गई। सेठ जी को देखकर सेठानी धक्क रह गई और सेठ जी को वैराग्य आया। सेठानी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो सेठ जी से क्षमा मांगने लगी, स्वामी मैं क्या करती, मुझे चिंता थी कि कहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं चले जाओ, इसलिए मैं मेरे गर्व को छिपाती रही। अरे रे, सुनो सुनो सुनो, सभी बहनें ध्यान पूर्वक सुनो, सभी भाइयों ध्यान पूर्वक सुनो इस कथा को। सुनकर आपको आश्चर्य होगा। इधर सेठानी रोती रही। सेठ जी उस बालक का नाम रख दिया सुकुमाल। क्या नाम रखा? सुकुमाल। और तिलक करके दीक्षा लेने के लिए वन जंगल में चले गए। इधर वन जंगल में चले गए। सुकुमाल इतना कोमल था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। नीली आंखें थी। पूर्व जन्म में अणुव्रत पूर्वक देह छोड़ा था, आत्मा की आराधना पूर्वक देह छोड़ा था। उसके फल में महाधनवान बना, महाधनवान। सेठ जी तो दीक्षा लेकर चले गए। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता गया। पुण्यवान था, धर्मात्मा था। छात्रावास की कन्याओं की समझ में आ रही होगी ये कथा। आज थोड़ा सा जूम में डिस्टरबेंस हो गया नैरोबी की तरफ से। कल से हम प्रयत्न करेंगे कि जूम पर भी डिस्टरबेंस ना हो। सुनो 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 साधर्मियों, एक दिन एक मुनिराज ने ये भविष्यवाणी की
क्या भविष्यवाणी की कि जिस दिन सेठानी तुम्हारा बेटा किसी मुनिराज की आवाज भी सुनेगा, उसी दिन नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर लेगा। ये सुनते ही सेठानी घबरा गई। उसने सोचा कैसे भी जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दो। सुकमाल की 32 कन्याओं से विवाह किया गया। सुंदर सुंदर 32 कन्याओं से उसका विवाह कर दिया गया और इधर उसका विवाह हो गया। इधर क्या होता है बंधुओं, सुनना ध्यान पूर्वक। धीरे धीरे सुकमाल उन कन्याओं के साथ ऐसा शोभा देता था जैसे देवियों के बीच में देव बैठा हो। एक दिन सुकमाल के नाना ने चातुर्मास किया था। चातुर्मास की स्थापना की थी। बहनों भाइयों, अभी भी चातुर्मास की स्थापना अष्टमी से होती है। चातुर्मास की स्थापना जगह जगह हो रही है। मुनिराज 4 महीने में वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहते हैं, उसे चातुर्मास कहते हैं। इधर क्या होता है, नाना को अवधि ज्ञान से मालूम पड़ा कि सुकमाल की आयु बहुत थोड़ी रह गई है, बहुत थोड़ी, और कहीं ऐसा ना हो कि सुकमाल का जीवन बीत जाए। भोगों में बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा है सुकमाल। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको मालूम है ये वही सुकमाल है जो पूर्व पर्याय में कन्या था। ये वही सुकमाल है जो पूर्व पर्याय में कुत्ती की पर्याय में था, गधी की पर्याय में था, सूकरी की पर्याय में था और वायुभूति की पर्याय में था। ये वही सुकमाल है। अभी आराधना के फल में इतना धनवान था, इतना धनवान था कि चांदनी रात के भीगे चावल खाता था। सुकमाल की पत्नियां रत्नों की जूती पहनती थी, रत्नों की जूती। बंधुओं, क्या होता है, सुकमाल का जीवन भोगों में बीत रहा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कहां से आया हूं और कैसे आया हूं। एक दिन क्या हुआ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। नाना को मालूम पड़ गया सुकमाल की कि सुकमाल की आयु बहुत थोड़ी रही है। तो सुकमाल के नाना ने सुकमाल के महल के पीछे उपवन में चातुर्मास की स्थापना कर दी। और जब चातुर्मास की स्थापना की तो उन्होंने जोर जोर से त्रिलोक प्रज्ञप्ति का पाठ करना प्रारंभ किया, जिसमें स्वर्ग के वैभव का वर्णन था। और वो आवाज सुकमाल के कानों में आई। जब वो आवाज सुकमाल के कानों में आई तो एकदम सुकमाल को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान किसको कहते हैं बहनों, ध्यान पूर्वक समझना। जाति स्मरण ज्ञान उसको कहते हैं जहां पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ जाती है कि हम कहां जन्म हुआ था, हमारा किस घर में जन्म हुआ था, हमारे माता कौन थे, हमारे पिता कौन थे। और सुकमाल की आंखों से आंसू की धारा निकल बैठी। वो महल में विचार करने लगे, अरे रे सुकमाल, जीवन बहुत थोड़ा है, मैं तो स्वर्ग से आया हूं। स्वर्ग से पहले मैं कन्या की पर्याय में था, मांग मांग कर खाता था। कन्या की पर्याय से पहले मैं कुत्ती की पर्याय में था। कुत्ती की पर्याय से पहले मैं गधी की पर्याय में था। गधी की पर्याय से पहले, गधी की पर्याय से पहले मैं सूकरी की पर्याय में था। सूकरी की पर्याय से पहले मैं वायुभूति की पर्याय में था। अरे रे, मेरा सारा जीवन जा रहा है। मुझे जल्दी आत्म कल्याण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सुकमाल का चित्त घबराया। उसने सोचा, अरे रे, यदि मैं मां को कह के गया तो मां मेरे से बहुत प्रेम करती है। ये मां मेरे को जाने नहीं देगी यहां से। क्या करूं मैं, कैसे जाऊं।
कई दिन निकल गए विचार करते करते, सुकुमाल की रातों की नींद उड़ गई। विचार करना बंधुओं, यहां इतने लोग सुन रहे हैं। महावीर प्रसाद जी सुनना ध्यान पूर्वक, ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं सुनना, आत्मार्थी कन्याएं ध्यान पूर्वक सुनना बहनों, हमारे पाठशाला के बच्चों ध्यान पूर्वक सुनना। यदि केन्या के बच्चे भी जुड़े हैं तो ध्यान पूर्वक सुनना। हमारे पास तो इतना पुण्य भी नहीं है, हमारे पास तो इतना संयोग भी नहीं है, हमारे पास तो जीवन में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, तो भी हम उन प्रतिकूलताओं में मरे जा रहे हैं। इधर क्या हुआ बंधुओं, इधर क्या हुआ बंधुओं, ध्यान पूर्वक शांति पूर्वक सुनना। सुकुमाल आधी रात को जब सब सो गए तो एक रत्नों की मंजूषा से जब उसकी सारी पत्नियां सो गई, सारी पत्नियां सो गई, तब क्या हुआ कि रत्नों की मंजूषा माने अलमारी में से साड़ियां निकाली, उनकी गांठ बनाकर महल के छत के नीचे डाली, महल के छत के नीचे सुकुमाल ने, और धीरे धीरे वो सुकुमाल नीचे उतरा साड़ी के सहारे। और जहां से उस मुनिराज की आवाज आ रही थी, जहां से मुनिराज की आवाज आ रही थी, वहां सुकुमाल नंगे पैर दौड़ पड़े। उनके पैरों से रक्त की धारा बह निकली। जिन सुकुमाल ने कभी धरती पर कदम नहीं रखा था, वो सुकुमाल आज आत्म कल्याण के लिए वन जंगल की ओर दौड़ बैठी। हम सब महलों में रहकर कल्याण करना चाहते हैं, और वो सुकुमाल जंगल की ओर दौड़ बैठे। पैर से रक्त की धारा बह निकली। इधर वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां उनके नाना मुनिराज थे, और उनके चरणों में मस्तक टेक दिया। सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी। मुनिराज ने कहा, हे सुकुमाल, तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन शेष रही है, मात्र 3 दिन। तुम्हें कल्याण करना हो तो कर लो, तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन शेष रही है। आज जितने लोग सुन रहे हैं, आप विचार करो। सरकार कह रही है मर जाओगे, बाहर मत निकलो, तुम्हारी आयु कम है, लेकिन दुनिया मान नहीं रही। भोगों के लिए व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, और योगी भोगों के लिए बाहर निकलता है। धर्मी भोगों के लिए बाहर निकलता है, योगी धर्म के लिए बाहर निकलता है। दोनों में अंतर है। सुकुमाल घबराए। अरे जिसको सत्य पता पड़ जाती है उसको संसार से घबराहट होती है। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्राभूषण उतार दिए, अपने कोमल कोमल केसों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर पटक दिया। कोमल कोमल केसों को उखाड़ कर धरती पर पटक दिया। पूरे मस्तक से रक्त की धारा बह निकली, पूरे मस्तिष्क से रक्त की धारा बह निकली। ग्रंथकार कहते हैं सुकुमाल का पूरा माथा लाल हो गया रक्त से, और इधर सूरज निकल रहा था तो सूरज की किरण मस्तक पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा सूरज निकल रहा हो। और मुनिराज नाना तो वहां से चले गए। सुकुमाल खड्गासन में आत्म ध्यान में खड़े हो गए, आत्म ध्यान के अंदर। और इधर सुनो सुनो सुनो, वो कई जन्म पुरानी भाभी सोमदत्ता, जिसके पेट पर सुकुमाल के जीव जब वायु भूति की पर्याय में थे तो पेट पर लात मारी थी, वो मरकर उसी जंगल में सियारनी बनी थी। सियारनी जिसके बड़े बड़े दांत थे और वो मांस खाती थी। उसके छोटे छोटे 2-3 क्रूर बच्चे थे जो पैरों से रक्त की धारा बही थी। उसको चाटती 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 सियारनी बच्चों सहित वहां पहुंच गई। और जैसे ही सुकुमाल को देखा, देखते ही उसे पूर्व जन्म का बैर याद आ गया।
अरे रे, ये तो मेरे पूर्व जन्म का बैरी है, बैरी। और सुकमाल को देखकर उसकी आंखों से चिंगारी निकलने लगी। इसका तो मैं भक्षण करूंगी, भक्षण, इसको खाऊंगी, खाऊंगी। और बंधुओं, पूर्व जन्म के बैर के संस्कार बस वो सियारनी मुनिराज को नीचे से खाने लगी, सुकमाल को नीचे से पैरों से खाने लगी। और मुनिराज सुकमाल आत्म ध्यान में लीन हो गई। बाहर पैरों से रक्त की धारा निकल रही थी, बच्चे मुनिराज को चाट रहे थे। लेकिन धन्य है मुनिराज, वो आत्म ध्यान से नहीं डिगे। अरे रे, 3 दिन तक मुनिराज ऐसे ही खड़े रहे, योग में प्रायोग मरण संन्यास ग्रहण करके। लेकिन वो सियारनी दांतों से खाती रही, मांस को नोच नोच के खाती रही, नोच नोच कर खाती रही। और अंत में उस सियालनी ने मुनिराज के पेट को फाड़कर आते बाहर निकाल ली। लेकिन धन्य है दिगंबर बीतरागी सुकमाल मुनिराज, महामुनिराज, वो तो कछुए की तरह अंदर समट गई, कछुए की तरह अंदर समेट गई। और वो स्वरूप के अंदर बैठ गई जाकर, जैसे मानो अपनी आत्मा में बैठे हो। अरे जगत को लग रहा था ये उपसर्ग है, पर मुनिराज तो स्वरूप के अंदर बैठे थे। मुनिराज को तो आनंद ही आनंद था। बंधुओं, मुनिराज ने वीर मृत्यु पूर्वक देह को छोड़ा और संलेखना पूर्वक देह को छोड़ा। उनकी पवित्र आत्मा ऊर्ध्व गमन करके सर्वार सिद्धि में पहुंच गई। उनकी वीर मृत्यु पर चारों ओर से जय जयकार हुई। सुकमाल महामुनिराज की, सुकमाल महामुनिराज की जय हो, सुकमाल महामुनिराज की जय हो, सुकमाल महामुनिराज की, सुकमाल महामुनिराज की। बंधुओं, ये वही स्थान है उज्जैन में जिसे महाकाल का मंदिर कहते हैं। ये महाकाल का मंदिर जो उज्जैन में कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो वही मंदिर है, ये वही स्थान है जहां पर सुकमाल मुनिराज के ऊपर भारी उपसर्ग हुआ था। सुकमाल मुनिराज थोड़े से चिग गए थे अपने स्वरूप से, हल्के से अंदर पूरे नहीं ठहर पाए थे। इसलिए वो सुकमाल मुनिराज सर्वार सिद्धि में रुक गए। आगे आने वाले भविष्य में वो सुकमाल महामुनिराज मोक्ष जाएंगे। काल क्रम से उस सियालनी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ, अपने किए पर भारी पश्चाताप हुआ, क्योंकि उसे मुनिराज से मालूम पड़ गया ये और कोई नहीं, ये तुम्हारा देवर था, देवर। अरे धन्य है वो सुकमाल मुनिराज जिन्होंने घोर उपसर्ग के काल में अपनी परम पवित्र आत्मा का कल्याण किया। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, छात्राओं, बहनों, आज पाठशाला के जुड़े हुए वीर कुंद काहन केन्या की पाठशाला के हमारे विद्यार्थियों, ध्यान पूर्वक सुनना। ये जीवन भोगों के लिए नहीं बना, ये जीवन योगों के लिए बना है। दुनिया में सब कुछ सुलभ है, एक आत्म कल्याण सुलभ नहीं है। ये दोबारा मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी हमको, ये दोबारा मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। आज हमारा उत्तम कुल में जन्म हुआ है, मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ है, तो हमें भी सुकमाल की भांति अपनी कोमलता छोड़कर आत्म कल्याण के मार्ग पर लगना चाहिए, आत्म कल्याण के मार्ग पर लगना चाहिए। इसी भावना के साथ, एक जोर से जयकारे के साथ
ये कथा हम यहीं समाप्त करेंगे। जोर से सब मिलकर बोलेंगे, सुकमाल महामुनिराज की, सुकमाल महामुनिराज की, सुकमाल महामुनिराज की, सुकमाल महामुनिराज की। बंधुओं, आज जो बहन कोमल जी नैरोबी की, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था 8 दिन की कथाओं का सुनवाने का, आज उनकी जूम में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। कल से जूम पर भी ये पूरा चलेगा और आप इसी तरह 8 दिन के 8 महामुनिराजों की कथा सुने। कल की कथा लेकर आएंगे हम श्री राम मुनिराज, कल की कथा लेकर आएंगे श्री राम मुनिराज। महावीर प्रसाद जी ध्यान देना, कल मैं चाहूंगा पाठशाला के बच्चे सब इस कथाओं से अवश्य जुड़े, छोटे बड़े सब जुड़े, सबको ज्ञान और वैराग्य इस अष्टानी का महापर्व में प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ अभी की कथा यही समाप्त होती है। प्रातःकाल 7:10 पर हम सिद्ध चक्र विधान की द्वितीय पूजन कराएंगे 8:10 तक, और 8:30 बजे समय सार नाटक पर हमारा स्वाध्याय प्रारंभ होगा। कल ठीक 7:15 बजे पुनः श्री राम मुनिराज की कथा लेकर आएंगे। अभी की कथा यहीं समाप्त होती है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हुंदो।